हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत नागवंशी और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं यार मॉक टेस्ट के जे मेंस, मतलब हम मॉक टेस्ट देने वाले हैं अब, क्योंकि मॉक टेस्ट का समय आ गया है और ये समय है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जे मेंस हमसे एक महीना दूर है अभी। ठीक है, तो इसी वीडियो में बात करेंगे, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है कि यार मॉक टेस्ट मैं कब दूं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने का यार आपके पास में एक शेड्यूल होना चाहिए, बिकॉज आपको एक 3 घंटे की सिटिंग लगानी पड़ेगी अपनी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास वाली। ठीक है, वो आप 2:30 से 5:30 बजे वाले स्लॉट में भी लगा सकते हो, सुबह के 9 बजे से 12 बजे के स्लॉट में भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ये बात आप तय कर लीजिए। ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग इनिशियल फेज में हो तो आपको हो सकता है कि मॉक टेस्ट जो है वो आप लगातार नहीं दे पाओगे, है ना। बट लेकिन जैसे आप अभी, मैं ये कहूंगा आपको कि आप एक गैप कर दें, मतलब जैसे कि आज दिया, कल नहीं दिया, परसों दिया, एंड देन आफ्टर, ठीक है, एक एक दिन का आप गैप कर सकते हो मॉक टेस्ट में। ठीक है, ये आपको 1 वीक चलाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आपको बस ये है कि आप कभी भी दो, सुबह दो और दोपहर में दो, जब तक हॉल टिकट नहीं आ जाता। हॉल टिकट जब आ जाएगा, एडमिट कार्ड आपका जब आ जाएगा, उसके अंदर टाइम मेंशन होगा, तो हम उसी टाइम के ऊपर अब प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात कि भाई मॉक टेस्ट हमको 3 घंटे के लगातार देने हैं। लगातार का मीन्स मतलब ये कि एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी हमको इसके अंदर कि भाई हाँ, सुबह 9 बजे मुझे अपने मॉक टेस्ट पर बैठ जाना है। और आप कैसे बैठोगे भाई, आपको पूरा नहा धो के बैठना है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप मतलब सो के उठे, बिस्तर से उठे, सीधा मॉक टेस्ट देने लग गए। दैट इज नॉट कैट भाई, ऐसा नहीं करोगे आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे हिसाब से यार आप मतलब अपने साथ में थोड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, मतलब अपने साथ में थोड़ी चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको जब आप जेई मेंस देने जाओगे तो यार वहां आप नहा धो के ही जाओगे, अच्छे से जाओगे, एकदम बढ़िया तरीके से कपड़े उपड़े पहन के जाओगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बिस्तर से सीधा उठे और लग गए। ठीक है, तो दैट्स ठीक है। उसके बाद नंबर पॉइंट 2 की बात करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट कैसे दें। ठीक है, मॉक टेस्ट यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डेस्कटॉप पे दें, माउस लगा कर दें। ठीक है, अगर किसी के पास में अवेलेबल नहीं है तो वो मोबाइल पर दे सकता है, बट कोशिश यही करें डेस्कटॉप पे दें। रफ शीट्स लेकर बैठे, ऐसा नहीं हम कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट देने के तरीके हैं बहुत अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप पेपर्स लेके बैठिए, रफ पेपर्स लेके बैठिए, A4 साइज शीट्स लेके बैठिए, उनके अंदर सॉल्व करें। और उसके बाद यार कि मॉक टेस्ट कहां दें, आप यार अपने घर पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वेरी गुड सिचुएशन बना के, बिकॉज ऑफ ये कि भाई आप एक रूम के अंदर थोड़ा शांति वाला माहौल रखें और उसके बाद में लैपटॉप वगैरह लें, तो मॉक टेस्ट देते जाएं। अब यार मॉक टेस्ट देने के फायदे के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट के फायदे ये हैं कि यार आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये है कि मॉक टेस्ट सबसे पहले आप देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट आपने दिया, उसमें क्या होगा ना, आपको कुछ गलतियां मालूम चलेंगी। ठीक है, कि भाई ओके, अभी है ना, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि मेरे एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं या फिर मेरे क्या कहते हैं, मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अभी इतना ध्यान देना है कि क्या मैं 3 घंटे की सिटिंग लगा पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं 2-2.5 घंटे बाद अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं और मतलब ये उनके साथ में होता है कि वो 2.5 घंटे बाद थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट बात है, क्योंकि है ना यार, जब आप मतलब आदत नहीं बनाते हो अपनी किसी भी एग्जाम को देने के लिए, ठीक है, 3 घंटे बाद थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐसा होने लगे यार, ठीक है, हाँ, तो वो चीज है ना थोड़ा दिक्कत दे देती है। अब मॉक टेस्ट के अंदर क्या है, मॉक टेस्ट देने का एक और फायदा ये कहता है कि भाई मॉक टेस्ट से मुझे ये पता लगता है कि मैं फिजिक्स करूं, केमिस्ट्री करूं, मैथमेटिक्स करूं। सबसे पहले कोई कोई बच्चा कहता है कि भाई नहीं, मैं तो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करता हूं। कोई बच्चा बोलता है नहीं भाई केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स करता हूं। ठीक है, बट लेकिन दोनों ही मेथड गलत है। क्यों गलत है, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट आपके हाथ में है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स से केमिस्ट्री लोग जनरली बच्चे पहले उठाते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो मैथ्स को पहले हाथ लगाते हैं, और करना भी नहीं चाहिए मैथ्स को पहले हाथ, बिकॉज इस वजह से, क्योंकि मैथ्स लेती है थोड़ा टाइम। आपका हो सकता है 1.5 घंटा मैथ्स ही मैथ्स में निकल जाए और आपको पता भी नहीं चले। ठीक है, तो मैथ्स को लेना सबसे पहले तो वो एक तरह से बेवकूफी मानी जाएगी, लेकिन जो लेता है वो ठीक है भाई, उसका एक अलग इंटेंशन है। सबके अलग अलग रास्ते होते हैं, जाना आपको सबको एक ही जगह है। ठीक है ना, रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज अ गुड पॉइंट। ठीक है, सो अब क्या करोगे यार, आप फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन उठाने, या आप केमिस्ट्री के अंदर इजी क्वेश्चन उठा सकते हो पहले।
आपकी चॉइस है, आपको फिजिक्स से पहले उठाने हैं, केमिस्ट्री से पहले उठाने हैं, ठीक है। आप क्या करो, इजी क्वेश्चन मैंने उठा लिए, बहुत सही। उसके बाद आप क्या करोगे, भाई मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस इजी उठा लिए, अब दोनों के इजी इजी हो गए, ठीक है, टफ टफ बचे, बहुत सही। अब क्या करोगे, आपको उन टफ टफ को हाथ नहीं लगाना है अभी, देन फिर आपको जाना है मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स पे आप गए, भाई जो जो क्वेश्चन इजी तरीके से हो रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हो रही है उनके अंदर, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। देन फिर आप फिजिक्स पे आएंगे, केमिस्ट्री पे आएंगे, मैथमेटिक्स पे आएंगे। कहने का मतलब ये कि आपको लूप्स में चलना है, ठीक है ना। आपको किस में चलना है, लूप्स में चलना है। अगर आप लूप्स में ऐसे चलेंगे तो आपका क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंडली काम कर रहा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका माइंड जो है, मेन माइंड है, वो भी आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट भी लगा रहेगा, ठीक है। और अब क्या करना है ना, रिवीजन बहुत ज्यादा करना है अपने को, ठीक है। रिवीजन करते हैं अपन तो क्या होता है ना कि उससे हमारी स्ट्रेंथ जो है, मतलब कि कॉन्सेप्ट को पकड़ने की और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी, ओके। तो यार मॉक टेस्ट जब आप दोगे, ठीक है, उसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे कि क्या, जैसे कि यहाँ पर है ना यार, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अभी तक जो कोचिंग वगैरह में टेस्ट दिए हैं या फिर जो कंसेप्ट वाइज टेस्ट होते हैं, उनके अंदर उनके नंबर है ना कम आ रहे हैं, मतलब वो मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं बट उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। और ऐसा मॉक टेस्ट अभी भैया हमने 2-3 दिए और उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। ये सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के साथ में आती है। मैं आपसे ये कहूंगा कि यार आप इन मॉक टेस्ट, अभी आपके पास 1 महीना है, आप थोड़ा सा वो भी कर सकते हो, क्या मतलब एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपने साथ में। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मॉक टेस्ट उठाइए और उसके सारे क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्यों भाई, ऐसा है, करने का मतलब ये कि भाई मुझे सारे बबल्स फिल करने हैं। बबल्स बोले तो भाई सबको टिक मार्क करना है, ठीक है ना। सब क्वेश्चंस को मुझे टिक मार्क करना ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना यार, आप क्या होगा, मतलब 2 चीजें आपको फायदा करेंगी। क्या, पहली चीज तो ये कि भाई आप क्या कर रहे हो, हर क्वेश्चंस तक रीच कर पा रहे हो। अगर आप रीच ही नहीं कर पाओगे तो वो आप क्वेश्चंस को बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है ना। स्कोर करने के ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। किसी के पास आप जाते हो ना कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, और जैसे कोचिंग वाले सर हो गए या फिर मतलब कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चीज हो गया, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई जो आपको आता है वो आप कीजिए, जो आपको नहीं आता है वो आप मत कीजिए, ठीक है। लेकिन कोई ये एडवाइस नहीं देता कि यार अभी आपको नहीं आ रहा है तो आप मतलब मार के आइए, ठीक है ना। वो चीज आपको मार के आनी है, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है ना। मेन एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, मैं आपको पहले बता दूं। मॉक टेस्ट के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल होगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि भाई मैंने कहा कि आप मार के आइए, ठीक है, तुक्के मारिए आप तो, ठीक है। मतलब जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें दिमाग नहीं लग पा रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप तुक्के मारिए। अटेम्प्ट आपको सारे करने हैं। जैसे कि मान के चल रहा हूं मैं कि भाई हमारे 75 क्वेश्चंस आते हैं तो हमें 75 के 75 को मार्क करना है, ठीक है ना। उससे होगा क्या कि भाई हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगी कि हाँ भाई मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं 50 तक अटक जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ 75 मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है यार, ठीक है, अब वो नेगेटिव्स जो नेगेटिव हुए हैं उनकी गलतियां पकड़नी है अपने को, ठीक है। उनकी गलतियां कैसे पकड़ेंगे कि भाई हाँ चलिए एनालाइज करेंगे उसे हम, ठीक है। जब हम मॉक टेस्ट देकर आएंगे तब हम उसे एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई मेरे को ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट कर रही हैं कि हाँ मैं अब एनालाइज करता जा रहा हूँ। उससे क्या होगा यार, आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होने लग जाएगी। जब आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होने लग जाएगी तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक ऊपर आएगा, ठीक है भाई। अगर आपके अभी 150 नंबर आते हैं, बाद में आपके 200 आएंगे, बिकॉज आप अटेम्प्ट ज्यादा कर पा रहे हो, ठीक है ना। कोई बात भाई, आपकी मेन प्रॉब्लम यही है ना, आपके नंबर नहीं आते। आपके नंबर इसलिए नहीं आते बिकॉज ऑफ आप अटेम्प्ट नहीं करते, ठीक है। ये मेन है भाई, आपको आता सब कुछ है, ठीक है ना। किसी ने बोल दिया भाई आपको ये नहीं आता रोटेशन, ऐसे कैसे नहीं आता भाई, पढ़ा है मैंने रोटेशन, ठीक है। तो वो चीज है, आप अटेम्प्ट नहीं करते, आप डर लगता है, ठीक है ना। सबको क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है, कि अरे भाई मेरे गलत हो जाएंगे यार, मेरे को नहीं करना, ठीक है। तो वो चीज का है ना अपने को बदलना है, तो थोड़ा नजरिया बदलना है उस चीज का, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में जब आपके अटेम्प्ट करने की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, रेट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, देन फिर हम आएंगे अपनी नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जब हमारी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, अब तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो भाई मतलब मजे ही मजे आ गए, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है ना, अब ऐसे ही मॉक टेस्ट देते जाने हैं, ठीक है। जब हम मॉक टेस्ट देते जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि भाई हमको है ना एक अब अच्छे से वो हो गई, स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगी कि हाँ भाई हम सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब हम मेन एग्जाम में जाएंगे तो मेन एग्जाम में अपने को अब बस दिमाग खोल के रखना है।
क्या दिमाग खोल के रखना है। हमें पता है हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग हम अपनी रिड्यूस करके आए हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो आप लीव कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, देन फिर आप दोबारा जाए। नहीं लग रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लीव कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। आपका मन कर रहा है तुक्का लगाना है, तुक्का लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, सिंपल सी बात है। लेकिन आपका एटलीस्ट स्कोर तो कम नहीं होगा ना। तो ये चीज है कि भाई हम अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं, कैपेबिलिटी के अनुसार स्कोर आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में हम रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई अरे यार हमसे तो ये हो जाता, ये वाली कहानी नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो चीज अपने को ध्यान में रख के चलनी है, और ये बेनिफिशियल आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा कि मतलब आप ये चीज करें और बढ़िया तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट दें। सो यार आपको मैंने समझा दिया सारी चीजें कि भाई मॉक टेस्ट कब कहाँ कैसे दें, ठीक है। मतलब कि ये कि भाई मॉक टेस्ट आप अपने बड़े अच्छी तरीके से दें, और यार मैं कहूँगा बहुत सिंसियरली होकर दें, क्योंकि आपके पास बस 1 महीना रह गया है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहें, कुछ नया ना पढ़ें। सिंपल ये है कि भाई आप मेरे हिसाब से तो भाई जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं ना, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, जिनके अंदर ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आउट हो जाते हो आप, ठीक है। तो वो वाले कंसेप्ट्स आप अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपको इसी के ऊपर ध्यान देना है, हमारे पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, सरफेस केमिस्ट्रीज के क्वेश्चंस के ऊपर। सो आपको क्या होगा ना, उससे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज आपका केमिस्ट्री जो होता है ना वो एक स्कोर बूस्टर की तरह काम करता है पेपर के अंदर। अगर आपको वो आती है तो भाई वो एक तरह से स्कोर बूस्टर है, ठीक है। सो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।